मुसलमान भाई ये क्या कह रहे थे वो सिकंदर लोधी कि परमात्मा हम तो इनको अपना एक अजीज समझकर अपना प्यारे भाई समझकर बहन भाई समझकर इनको मुसलमान बना करके सच्चा अपने एक अल्लाह की पूजा के लिए करवाते हैं। तो अपने जैसे अपने बच्चे को भाई को छोटे को ना दूध पीवाता है वैसे भी जबरदस्ती पिलाते, ना पी ना मारूंगा तेरा। और इंजेक्शन लगवाना हो तो भाई छोटे बालक ने भाई बहन या पिता माता ले जाते हैं, जबरदस्ती लिटाकर उसके कुल्ले में इंजेक्शन लगवाते हैं, इसका रोग कट जा जान बच जा। मुसलमान कह रहे हैं कि हम इस उद्देश्य से इनको मुसलमान बना रहे थे हिंदुओं को। परमात्मा कहने लगे ले तुम्हारी भी तुम्हारा शास्त्र तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे आगे रख देता हूं। अब देखो परमात्मा ने प्रश्न किया उस शेख तकी से जो उनका धार्मिक पीर वहां बैठा था कि आप अल्लाह को साकार मानते हो निराकार। वह कहते हैं अल्लाह साकार नहीं हो सकता, अल्लाह किसी के समक्ष नहीं आता, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले कि गीता जी का ज्ञान जिस अल्लाह ने कहा है वो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है, वो अल्लाह कौन है? शेख तकी कहता है ऐसा कहीं नहीं है, झूठ बोलता है। हमारे भगवान हमारे अल्लाह से ऊपर जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया है उससे अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं, तू झूठ बोलता है, झूठा है। परमात्मा ने कहा कि अपने खुदा की कसम खाकर और पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में देख और पढ़ के सुना दे इन सभी भक्तों को। अब वो पीर जी ने तुरंत कुरान शरीफ उठाया और लगा उसमें चश्मे लाकर पढ़ने देख गहराई से। अब देखिएगा आपको पढ़कर सुनाते हैं पवित्र कुरान शरीफ। यह है कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है यह वह इल्हामी किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें जो लिखा है फाइनल है। मुतरजम है, यहाँ है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में अनुवाद सटीपन इसका ये अर्थ है। ब्रासिया रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी और शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से मिला है, कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। ये वही कुरान शरीफ, ये वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा ये देखिएगा पृष्ठ 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और ये देखिएगा लास्ट में 52। ये यहाँ पर 52 नंबर आयत है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। पहले ये पूरी यहाँ लिखी हुई है, ये देखिएगा। ये है ओरिजिनल लैंग्वेज भाषा में और इसी लैंग्वेज का हिंदी में लिखा है। इसकी देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में इसको जो का तो फारसी को भी लिखा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसमें कबीरन शब्द लिखा है। आपको दिखाते हैं ये कुरान मजीद, अब दिखाते हैं ये कुरान मजीद। ये देखिएगा ये कुरान मजीद, इसका केवल नाम अंतर है, अंदर मैटर सेम है। ये कुरान मजीद मानव जाति के लिए अल्लाह का संदेश
हिंदी अनुवाद, हिंदी लिपि और अरबी मूल ग्रंथ सहित। अनुवादक है मोहम्मद फारूक खान। इसमें देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। इस पवित्र ग्रंथ को पाक, साफ और शुद्ध होकर पढ़ें। कुरान शरीफ, कुरान मजीद ये है मकतबा अल हसनात नई दिल्ली में से प्रकाशित है। ये इनके द्वारा प्रकाशित है और प्रकरण वो ज्यों का त्यों है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखिएगा ये 370 पृष्ठ पे, ये 300 यहां देखना, हाँ 370 पृष्ठ पे, 370 पृष्ठ पे यहां देखिएगा सूरत फुरकानी। इन्होंने इस पे नंबर 25 नहीं लिखा है, ये यहां देखिएगा ये 52 नंबर आयत है नीचे। हाँ ये यहां पर है, ये यहां से लिखा है मेरे ख्याल में, शुरुआत जहां से होती है इसकी। इसमें ये इन्होंने थोड़ी सी भूल होगी है, सूरत फुरकानी का नंबर नहीं लिखा इन्होंने। तो यहाँ देखिएगा अमावेटर देखेंगे वो ज्यों का त्यों है। ये देखिए 52 में, ये 370 पृष्ठ पे और वही आयत नंबर 52 है। क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन न व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इसमें स्पष्ट कबीरा शब्द है। अब इसको कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो, इसका अर्थ कबीर ही है। ये 52 नंबर है। तो काफिरों की बात न मानना और इस कुरान से तुम उनसे बड़ा जिहाद करो। बड़ा माने ये कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया इन्होंने। और आगे देखो, अब ये 58 में, 58 ये 57 में है, ये 58 है, 58 इसमें ये खबीरा शब्द है, उसमें खबीरन है कुरान शरीफ में, और 59 में भी ये खबीरा है, 58 में भी खबीरा, उसमें कबीरन और खबीरन है। और ये देखिएगा आयत नंबर 19 में ये कबीरा शब्द है, आयत नंबर 21 में भी कबीरा शब्द है। इसमें कुरान शरीफ में कबीरन है, बाकी सेम मैटर है और कोई इसमें फर्क नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये हम फिर पवित्र कुरान शरीफ को ही लेते हैं। ये कुरान शरीफ है और वही पृष्ठ नंबर 604 पे हम आते हैं। इसमें क्या कहा है? ये 52वां शुरू होता है कि फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद यहाँ किया है हिंदी में, ए पैगंबर अर्थात कुरान शरीफ ज्ञानदाता अल्लाह, जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह यानी हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि हे पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुम्हें जो बता रहा हूं से उनका सामना बड़े जोर से करो। कबीरन का अर्थ इन्होंने ये बड़ा कर दिया। और ये दास बताना ये चाहता है, परमात्मा कह रहे थे कि ये सभी वेद कतेब मेरा ही भेद बता रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि हजरत मोहम्मद, ये काफिर लोग हैं, ये नहीं मानते कि कबीर परमात्मा जो तेरे को जिंदा रूप में मिला था वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है। और तू उनकी बातों में मत आना, मैं तुझे जो बता रहा हूं, ये ज्ञान दे रहा हूं, आयत भेज रहा हूं, इन पर पूर्ण विश्वास रखना और इसका संघर्ष करना, लड़ना नहीं, उनकी बात नहीं मानना। तू मेरे बातों पर, मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर दृढ़ रहना। आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 607 पे आयत 53 में कहा है, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है वो जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया,
मीठा पानी आदि सारा कुछ। हम सिर्फ यहाँ लाएंगे आपको, ए पैगंबर, ये 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा, ये जो तुझे जिंदा रूप मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार। इन्होंने खबीरा का अर्थ, ये खबीरा जो अर्थ है, ये खबीरन खबीरा, इसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, काफ़ी बहुत। तो यहाँ है कि वो कबीर अल्लाह जो तुझे जिंदा रूप में मिला था वो सभी पापों का क्षमा करने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। 59 में कमाल कर दिया। ये वही परमात्मा है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर। बड़ा का अर्थ कबीर हम लिख देते हैं, वह अल्लाह कबीर रहमान है जो, तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओहो, अब उस शेख तकी ने, उस स्वार्थी ने पढ़ते लिया सच्ची बात है या तो तूने कभी ध्यान भी ना दिया इस बात पे। अब वो स्वीकार करे तो जूते पड़े। मुसलमान लोग ने के तू झूठ बोल रहा है, अभी तक तो तुम ये कहा करते, आज कह रहे हो कि सचमुच कोई हमारे अल्लाह से भी ऊपर कोई अल्लाह है, उसके विषय में कुरान शरीफ वाला अल्लाह भी नहीं जानता। तो उनकी पिटाई हो है कि ये 800-700 वर्ष तुमने यही ज्ञान दिया हमारे को। अब परमात्मा कहते हैं कि जो हजरत मोहम्मद जिसे अपना भगवान मानते हैं, और आप जी भी कहते हो कि जो आयत का ज्ञान है वो परमात्मा अल्लाह द्वारा ही सीधा दिया गया है, चाहे वो फरिश्तों के माध्यम से, चाहे उन्होंने उस किसी प्रकार ऊपर से आकाशवाणी करके, या उसने उसके अंदर किसी देवता पितर में प्रवेश करके बोला, वो ज्ञान अल्लाह का ही है। तो उस कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह तो कह रहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि तुम भी पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रहे। तुम्हारा भी भगवान जो अल्लाह तुम्हारा है वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, तुम भी डरे ढो रहे हो। आप हिंदुओं को कह रहे हो कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसों की पूजा करते हैं जो इनको कोई लाभ नहीं देता, और तुम्हारे वाला अल्लाह कह रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। हम इसको गलत नहीं कह रहे, तुम्हारे ज्ञान को परमात्मा बोले ये इनकम्प्लीट है और पूर्ण मोक्ष बिना गुजारा आपका हो नहीं सकता। अब पसीने आ गए उसके पीर का, लेकिन उनकी एक यही दाल गलगी कि ये अनपढ़ है, क्या जाने, ये अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कुरान शरीफ में। परमात्मा बोले कोई बात ना, समय आओगा जो बतावांगे तुम्हारे को कुरान शरीफ में क्या लिखा है। अब वो समय आ गया प्यारी आत्माओं। ये परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया था 600 साल पहले, जो दास आजाद के सामने सदग्रंथों में दिखा रहा है। उन्होंने अपने सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। क्या बताया था? बिलो मान विस्तार बिला का, नोज उदर गर संजम जाका, जाके भोग मोहम्मद आया, नोज उदर घर मोहम्मद जाया। ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीरम, ऐसा ऐसा जान मोहम्मद पीरम, जिन मारी गौ शब्द के तीरम। शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं भाख्या हंसा राख्या। ऐसा पीर मोहम्मद भाई। कहते हैं वो तो हजरत मोहम्मद जी जो है, उन्होंने वो ऐसे, हजरत मोहम्मद को तो ऐसा समझ, ऐसा पीर समझ, उन्होंने गाय को शब्द से यानी वचन से मारा था। और तुम्हारा ही दृष्टिकोण, क्योंकि आप मानते हो कि उन्होंने जीवित की थी, वैसे तो कबीर परमात्मा उनसे मिले थे जिंदा महात्मा में रूप में, और फिर जब उन्होंने दोबारा याद किया था तो उन्होंने जाकर ही गऊ को जीवित किया था। तो और शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं खाया, ओए उन मांस नहीं खाया हजरत मोहम्मद ने, और वो जीव बचा दिया, फिर जीवित कर दिया। ऐसे पीर मोहम्मद भाई, वो तो ऐसे पीर थे, तुम नकली पीर।
झूठ बोलते हो, तुम गलत गुमराह कर रहे हो मुसलमान प्यारी आत्माओं को। फिर क्या बताते हैं कि हजरत मोहम्मद ना तो कोई इस तरह की साधना करता था, नमाज खाता था, और फिर भी वो मोक्ष अधिकारी नहीं हुआ उस साधना से। जैसा कि आपने कल हजरत मोहम्मद के जीवन चरित्र में पढ़ा, हजरत मोहम्मद के 3 बेटे थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मर गए जबकि वो साधना करता था। यही जो उनके द्वारा अल्लाह के द्वारा बताया गया था। और अंत समय में उनकी मृत्यु हुई, भयंकर पीड़ा से, बुखार से बेहोश हो जाता था। ऐसा बुरा हाल होकर के वो तड़फ कर मरा। तो उसके ऐसे तो हजरत मोहम्मद भी स्वर्ग नहीं गया, तुम तो जाओगे कहां। देखो पुण्यात्मा, स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति के भी लक्षण न्यारे होते हैं। वो ऐसे भुगता, ऐसे तंग होकर नहीं मरता, वो तो आसानी से शरीर छोड़कर चला जाता है। और जिस साधना के करने से कोई सुख घर में हुआ ना, शरीर में रहा नहीं, तीनों बेटे मर गए, जिस व्यक्ति के 3 पुत्र मर जाए वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका भी नास्तिक हो जाएगा। पुण्यात्मा, ये काल का भयंकर जाल है। एक जबरील नाम के देवता ने फरिश्ते ना करके हजरत मोहम्मद को जबरदस्ती काल का ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, गला घोट घोट कर पढ़ाया। आपको अभी 2 मिनट दिखाते हैं। ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये इन सदग्रंथों में लिखा हुआ, उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा हुआ जो विवरण है आपके समक्ष कर रहा है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी ये इसके अनुवाद करता है। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नासिम गाजी फलाही और प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। ये देखिएगा, इसकी 68 पृष्ठ पे लिखा है, इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु जी गुफा में आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अर्थात हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो, और फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ता कह रहा है गला घोंट कर के पढ़, फिर छोड़ दिया, गला घोंट कर फिर छोड़ दिया, भींच रहा हो शरीर को फिर छोड़ दिया, कहा पढ़। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ वह गला घोंट रहा है और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप हजरत मोहम्मद को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? बोला पढ़ो अपने रब के नाम जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही जिसने कलम से सिखाया इंसान को, कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था, कुरान। फरिश्ते के बताने पर आपने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। अब डरता क्या नहीं करता रहे। फिर चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल में सोचने लगा, अभी मुझसे किसने बात की है? ये कौन मुझे पढ़ा गया?
फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद जी को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित होकर रही। आप अल्लाह सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद पहाड़ी की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिए था वह बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज़ की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई, लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े। घबरा कर सिर उठाकर देखा तो फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था और वो पुकार रहा कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आपकी घबराहट और बढ़ गई। डर के से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आंखों के ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वहीं मौजूद होता। आगे बढ़ा, पीछे हटें, नजर नीचे करें, ऊपर उठाएं, हर तरफ वो हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। अब इसको ज़्यादा ना पढ़ूं क्योंकि समय इतना ही होता है। अब यो कुरान शरीफ का ज्ञान ऐसे दिया गया, हजरत मोहम्मद को गला घोंट घोंट कर डरा के धमका के पढ़ इसने, और फिर कहते हैं